इधर देखें अनिल बाजी। अब ये भी बता दो कि मैं लग कैसी रही हूँ। अल्लाह अनिल बाजी, आप इतनी प्यारी लग रही हैं। सच में अगर बेगम साहब आपको इस तरह से देख लेना तो पहचान भी नहीं सके कि आप हैं। एनी बाजी, मैं एक काम करती हूँ, मैं आपकी नजर उतार देती हूँ, कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए आपको। जाइए लेकर आइए मेरी नजर उतारने का सामान। बस अभी आई 2 मिनट में। तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम इतनी खूबसूरत हो। सजो देखो कौन है। अल्लाह क्या मुसीबत है, अभी देखना पड़ेगा। चश्मे बद्दू माशाल्लाह। जी हम क्या कह रही हो सज्जो? रुके ना यानी बाजी, आपकी नजर उतार रही हूँ। पता है मैं जब भी नया जोड़ा पहनती थी ना, मेरी अम्मा भी मेरी ऐसी नजर उतारा करती थी। सज्जो दूर करो इससे, मैं मर जाऊंगी खास खास। कोई नजर वजर नहीं लगती है, और लगी ना जाए तुम्हें नजर। सज्जो, ये हमारे साथ वाले घर में क्या कोई नए लोग आए हैं? हाँ जी, मैंने सामान तो उतरते हुए देखा था जी। क्यों, क्या हुआ? उनके घर से एक लड़का आया था, पूछ रहा था कि हमारी अम्मी कहीं चाबियां आप लोगों के हाथ तो नहीं छोड़ के गई। बड़ा ही हैंडसम था यार, तो उसको देखती रह गई। लगता है वो चाबियां लेने नहीं आया था, आपके दिल पे ताला लगाने आया था। एनी बाजी, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे एनी बाजी एक बात तो बताएं, उसने भी आपको नजर भर के तो देखा होगा जी, है ना? है ना? तुम्हें नहीं लगता सज्जो कि इस घर में तुम्हारे करने के और भी बहुत सारे काम हैं? यहाँ पे क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? भागो, काम करो। अस्सलाम वालेकुम। मामा, इट्स मी अहमद हूँ, आपका बेटा। क्या हो गया, आपको पहचाने तो सही। क्या हुई है भाई? वो सब बातें छोड़ें, आप ये बताइए मैं लग कैसा रहा हूँ? हाँ, जरा डिफरेंट। आज यूनी के थिएटर में ऐसी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी मैंने, ऐसी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी मामा, यू जस्ट कैन नॉट इमेजिन। तुम जो भी करते हो बहुत अच्छा ही करते हो, सिवाय पढ़ाई के। ये आपने मेरी कुछ तारीफ टाइप की चीज की है कि मुझे ऐसा लगा? तारीफ ही समझ लो। तो आप गई नहीं, आपने तो कहा था कि वो सास वाले घर में चाबियां छोड़ती जाऊंगी। हाँ भाई, वो मैंने सोचा कि मैं कल चली जाऊं, आज थोड़ी बहुत चीजें रह ही गई थी संवरने को। चलो फिर मुझे बताएं, मेरे करने को कोई काम है यहाँ पे? रहने दो, कुछ ना कुछ तोड़ोगे तो। जरा अपना हुलिया बदल लो। मैं गया था सास वाले घर चाबियां लेने के लिए, तो वहां एक लड़की से मुलाकात हुई मेरी।
दिल तो नहीं आ गया तुम्हारा? मामा आप भी ना जो दिल में आते बस कह देती हैं। भाई देखिए, अभी तो सिर्फ मुलाकात हुई है, दिल आना तो बात की बात है। लगता है वो चाबियां लेने नहीं आया था, आपके दिल पे ताला लगाने आया था एनी बाजी। माफ कीजिएगा, एक बार फिर यही अर्ज करूंगा कि आप हुस्न जमाल का मुंह बोलता सबूत है। तुम उनको बता दो कि डॉक्टर सजीला भी आधे घंटे तक पहुंच जाएंगी। हाँ, नथिंग टू वरी। ठीक है। मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग बेटा। होप एवरीथिंग इज ऑल राइट। आज काफी देर से उठी हो तुम। नॉट रियली, आई डिडंट स्लीप वेल लास्ट नाइट। सज्जो बता रही थी कि मेरे बाद। क्या बता रही थी वो आपको? देखा, चोरी पकड़ी गई ना। एक तो ना मैं इस सच्चो की बच्ची से बहुत तंग हूँ, इसके पेट में कोई बात नहीं रुकती है मामा। अच्छा डोंट वरी, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, इनफैक्ट बहुत अच्छा लगा। कौन? अहमद, अहमद जी खोलो। अरे तो अभी तक सो रहे हो? नाश्ता ठंडा हो रहा है और तुम्हें कहीं जाना नहीं था? मामा आता हूँ ना, अभी बस चेंज करके आता हूँ। आया तुम्हारे किसी दोस्त ने आना है, तुमने चेंज भी करना है। उठ जाओ ना, वक्त की कदर करना कब सीखोगे तुम लोग? यार मामा आप कहाँ से बीच में आ गए? अच्छा भला उसी लड़की को ख्वाब में देख रहा था मैं। किस लड़की को? क्या मतलब कौन? अरे भाई कि मेरे पीछे तुमने मेरे तमाम पुराने कपड़े ट्राई किए। बेटा मैं तो तुम्हें पहले से कह रही थी, इतने अच्छे महंगे हैवी कपड़े हैं, इनको ऑल्टर करा के तुम कभी भी किसी भी फंक्शन में पहन सकती हो। श्योर, बट दैट्स नॉट माय स्टाइल, आपको पता है। लेकिन अच्छे लगते हैं, पहनना चाहिए। पता है मैं भी ऐसी थी, अपनी मामा को मैं मना करती थी, लेकिन उन्हें इतना शौक था और उन्होंने मेरे इतने महंगे और हैवी कपड़े बना दिए। और पापा तो कहते रह गए, अरे भाई ये डॉक्टर है, ये सारे कपड़े जाया कर देगी। ग्रेट स्टोरी, नॉट इंटरेस्टेड। वही जिससे कल मुलाकात नहीं हुई थी, बताया तो था आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी जानते तक नहीं हो, नाम भी नहीं मालूम, उससे पसंदीदगी का इजहार यूं हो रहा है जैसे बरसों की दोस्ती हो। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि एक ही मुलाकात में कोई किसी को इतना कैसे पसंद कर सकता है। माँ खैर अब उठ जाओ, चेंज कर लो और आके नाश्ता करो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। बस चेंज करके आ रहा हूँ मामा। कोई नहीं आ रहा, चेंज करके। एक सेकेंड, मामा तो ठीक कह रही है, पहले उसका नाम तो पता करें। सज्जो, 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 मामा को बोल देना आई विल बी लेट, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ, ओके? भूलना मत। क्या ये वही लड़की है? ये वही है क्या? नहीं 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 नहीं, ये वो नहीं हो सकता। मैं आपके पड़ोस से आया हूँ, अहमद।
एंड आई एम एनी। हाँ, वो मामा ने भेजा था तुम लोगों की तरफ, क्योंकि हमारी केबल आ नहीं रही थी, तो मामा ने कहा कि साथ वाले घर से पता कर लो, उनका नंबर ले लो केबल ऑपरेटर्स का, क्योंकि हो सकता है उनका वही केबल ऑपरेटर हो। मैं ओ माय गॉड, इतनी टेढ़ी हंसती मुस्कुराती रोती, ये इतनी प्यारी पेंटिंग तुमने बनाई है। वेरी नाइस। तुम्हारी बहन ने बनाई है, मैं जानता हूँ, झूठ बोल रही हो तुम। कहाँ है तुम्हारी बहन? इधर रहती है, तुम्हारे पास रहती है। एक्सक्यूज मी, मेरी बहन? हु आर यू? हम पहली दफा मिल रहे हैं, ये तुम करके क्या बात होती है? इतना फ्रैंक होने की क्या जरूरत है? आपको किसी ने तमीज नहीं सिखाई है कि बात कैसे की जाती है? हाँ यार, वो मसला है, मेरा बुरा ना मनाना, रिग्रेट करो, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो, बस वो कभी कभी फ्रैंक हो जाता हूँ जल्दी, आई एम रियली सॉरी। आपने सॉरी कह दिया तो आपको लगता है कि बस सारी बात ही खत्म हो गई? बहुत फर्क है आप में और आपके भाई में। मेरा भाई? वो कल आए थे ना हमारे पास चाबियां लेने के लिए। अरे ये तो मुझे मेरा ही भाई समझ रही है। हाँ ना, हाँ, वो मेरा ही तो भाई है, मैंने ही उसे तुम्हारे घर भेजा था। फाइनली। और तुम मेरे भाई के फर्क का जो कह रही हो, तुम अपना और अपनी बहन का फर्क तो देखो ना, वो इतनी प्यारी, खूबसूरत, मासूम, शर्मीली सी, और तुम अभी हो। हाँ, वैसे वो है कहाँ पे? तुमने कब देखा मेरी बहन को? तुम्हारे भाई ने बताया होगा। हाँ, और नहीं तो क्या। जब से मेरे भाई ने तुम्हारी बहन को देखा, तभी से उस पर दिल आ गया उसका। उसको उसी तरह की शर्मीली और मासूम लड़कियां पसंद आती हैं, और शर्की सी। खैर, एनीवे, सी यू। एक सेकंड। वो तुम्हारे भाई का नाम क्या बताया तुमने? उसका नाम है, एक सेकंड होल्ड ऑन, तुम मेरे भाई का नाम क्यों पूछ रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी बहन मेरे भाई को पसंद करने लगी? तुमने मेरी बहन को समझा हुआ क्या है? तुम्हें क्या लगता है पहली मीटिंग में अपना दिल दे बैठेगी उसको? हाँ, इतना जरूर है कि उसने जिक्र किया था कि काफी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी है तुम्हारे भाई की, है ना? ऐसे अपनी बहन को कहना कि मेरे भाई का भी उसके बारे में यही ख्याल है। वाकई? लेकिन तुम्हारे बारे में नहीं। वो है दरवाजा। खुदा हाफिज। मेरी बहन। कोई परेशानी है? मुझे एक बात बताएं। फर्ज करें कि अगर मैंने किसी को किसी को क्या? अगर कभी किसी को इम्प्रेस करना हो, लेकिन इम्प्रेस मतलब? मेरा मतलब वो मुझे पसंद कर ले, मेरी बातें, मेरा हर अंदाज, मेरी हर अदा, मेरा हर स्टाइल, मेरे पहनने ओढ़ने का तरीका, मेरी हर चीज बस उसे दिलो जान से पसंद आ जाए। और ये सब उसको इतना पसंद आ जाए कि वो हमेशा हमेशा के लिए मेरा दीवाना हो जाए। भाई बात यह है कि मेरे ख्याल में तुम्हें वैसे ही रहना चाहिए जैसे कि तुम हो। मुझे यकीन है वो लड़की तुम्हें इसी तरह से पसंद कर लेगी। आपको कैसे पता चला कि मैं उस लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ? तुम्हारी माँ हूँ मैं, मुझे पता नहीं चलेगा तो किससे पता चलेगा? मामा आप नहीं समझ रही, उसको दूसरी किस्म के लड़के पसंद है। क्या दूसरी किस्म की लड़कियां पसंद है? क्या मतलब है अनिवाजी? मुझे लगता है कि उसको मशरकी लड़कियां पसंद है, शर्मीली सी, रिवायती। मगर अब मुझे शायरी वायरी के बारे में कुछ भी नहीं पता, उर्दू अदब ये लुगत, आई डोंट नो। अब क्या करें? करूं तो क्या करूं? तो तुम यूं करो, उसके इंटरेस्ट की चीजों पर रिसर्च करो। और फिर? क्या कहा तुमने? ज्यादा से ज्यादा मिलो उससे? एक बात उसे इस बात का यकीन हो जाए ना, तुम उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, तो मुझे यकीन है कि वो बहुत इम्प्रेस होगी तुमसे। वाओ, ब्रिलियंट आइडिया। नहीं तो क्या सब शलवार कमीज ही उठा लाए हो तुम? तो आप ही ने तो कहा था कि कोई ढंग के कपड़े अपने लिए लेकर आ, तो आज मैं सब ले आया। पहले जब मैं कहती थी एक दो शलवार कमीज रख लो, कभी जरूरत पड़ जाती तो तब तो मेरी सुनते नहीं थे, और आज सारी की सारी शलवार कमीज। अच्छी बात कही आपने। वो मैंने सोचा कि क्यों ना एक साथ तमाम खुशियां मैं आपके कदमों में लाके रख दूं, चुनाचे मैंने ये ढेर लगा दिया। स्वीट। वो मामा आप नेबर्स की तरफ हो आती?
क्यों, खैरियत? खैरियत है। मैं तो वैसे ही कह रहा था कि चूंकि जाहिर है हम इस एरिया में नए आए हैं तो जरा मेल मिलाप बढ़ता है, सोशलाइजिंग हो जाती है। नहीं ठीक कह रहे हो। मैं भी सोच ही रही थी कि अब मिलने के लिए जाऊं किसी दिन। किसी दिन क्यों, आज क्यों नहीं? इतना अच्छा मौसम है बाहर, दिन में से आज ही बनता है उनसे जाके मिलने का। नहीं इतनी बेसब्री, कुछ ज्यादा ही दिल नहीं आ गया तुम्हारा? नहीं, मैं तो वैसे ही बस कह रहा था। वो आज उनकी दूसरी बेटी से भी मेरी मुलाकात हुई। तुम्हारी मेल मुलाकातें ज्यादा शुरू नहीं होगी? नहीं 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 मामा, उन दोनों में इतना फर्क है, आप यकीन नहीं करेंगी। एक जो है जिसे मैं पहले मिला था वो तो बड़ी सादी सी, प्यारी सी, मासूम सी, और जिससे मैं अब मिला हूं पटाखा, इतनी मॉडर्न, अजीब अजीब बातें करने वाली। जहर लगी मुझे ये वाली बहन इसकी। ये मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि शक्ल सूरत देखकर, हुलिया देखकर तुम लोगों को जज मत किया करो, लेकिन तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आती। पर लगता है हमारे साहबजादे का दिल उस मशरकी तहजीब याफ्ता लड़की पर आ गया। वो मामा बस एक छोटी नन्ही मुन्नी सी कंफ्यूजन सी है बस। वो ये कि उनके ख्याल में जो उनके घर चाबियां लेने के लिए गया था वो मेरा भाई था। भाई? भाई कहाँ से आया? एक सेकंड, मेरी बात तो सुने। आपको याद है उस दिन मेरी थिएटर की परफॉर्मेंस थी, याद है? और मैं उसी गेटअप में उनके घर चाबियां लेने के लिए गया था, तो वो मुझसे उस गेटअप की वजह से थोड़ी इंप्रेस हो गई। और आज जिस बहन से मैं मिला हूं वो वेस्टर्न टाइप की। जब वो मेरे हुलिया से इंप्रेस नहीं हुई तो उसकी बहन मुझसे क्या खाक इंप्रेस होगी। हाँ तो जाके सच बता दो उसे। हाँ, पर अगर उसको मेरा ये हुलिया पसंद ना आया तो क्या झूठी बोलते रहोगे, भाई बनकर मिलते रहोगे? एनी बाजी, देखिए झूठ बोलने का तो कोई फायदा नहीं होता ना, आप खुद उन्हें सच बता दें। बात इतनी आसान नहीं जितनी तुम्हें लग रही है। वो मुझे पसंद ही नहीं करता। तो आपको कैसे पता? उसको तो मेरी बहन पसंद है। आपकी बहन? मगर आपकी तो कोई बहन ही नहीं है। अहमद बता रहा था कि उसके भाई को इनाया पसंद है, माई सिस्टर, जो है ही नहीं। ये क्या बात हुई? उसने जिस स्टाइल में मुझे देखा है अपेरेंटली उसको वो ही लड़की चाहिए। मैं क्या करूं, मैंने भी टेंशन में आके कुछ समझ में नहीं आया था, हड़बड़ा के झूठ ही बोल दिया। मगर आप तो एनी है, आपका तो असली नाम इनाया ना, जो आप किसी को लेने ही नहीं देती। सबके लिए मैं एनी हूँ, मगर उनके लिए हम इनाया। यकीन मानिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मेरा तो इतना हैक्टिक रूटीन होता है, कहीं जाने का टाइम ही नहीं मिलता। अब जान पहचान हो गई है, अब आपको टाइम निकालना पड़ेगा। इंशाल्लाह। वो हम सफर था मगर उससे हम। बहुत मजा आ रहा है नहीं? बड़ी जबरदस्त सिचुएशन में फंसी हुई हूँ मैं। मुझे क्यों मजा आने लगा हीर को रांझे से जुदा देखकर? ऐसा जो ना करो, मेरा नई बकवास बातें सुनने का मूड हो रहा। मैं सोच रही थी जब बेगम साहिबा को इस सारे झूठ का पता चलेगा ना तो आपके साथ साथ मुझे भी बहुत डांट पड़ेगी। सच्चू, अगर तुम्हारे मुंह से कोई बात नहीं निकलेगी ना तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आप इतना कर सकती हैं कि अपने पेट में रखें ये बातें। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, इसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। तुम एक काम करो, सारे कपड़े उठाओ और इनको अच्छा से प्रेस करके ना ऊपर रखवा दो। सज्जो, सज्जो, तुम यहाँ क्यों बैठी भी हो? वहाँ मेहमान आए हुए हैं, जाओ किचन में जाकर चाय का इंतजाम करो। जी अच्छा। और एनी, जब तुम्हें ये कपड़े पहनने ही नहीं है तो इन कपड़ों को खोल के क्यों बैठी हुई हो? एमी, ऐसे ही मैंने कहा देख लेती हूँ। तो वो आप मेहमान कह रही थी, मेहमान कौन आए हुए? अरे आओ तुम्हें मिलवाती हूँ। वो पड़ोस वाली आंटी आई हैं जो अभी अभी यहाँ शिफ्ट नहीं हुए। साथ वाली आंटी आई हुई? हाँ तो क्या हुआ? अरे सजो जल्दी चाय लेकर आओ। आओ तुम भी आओ, तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ। अभी है। सलाम दुआ तो कर लो, बुरी बात होती है। आओ चलो जल्दी से। आ रही हूँ। इनाया बन के जाओ उनके सामने। अम्मा भी तो बैठी, मैं सारा भांडा ही फूट जाएगा। चलो ऐसे जाती हूँ, जूते क्या मेरे। अस्सलाम वालेकुम आंटी, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी बेटी एनी है। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। थैंक यू आंटी।
मुझे तो अहमद सुल्तान ने कहा कि मैं आज आप लोगों के यहाँ जरूर जाऊं। मेरा बेटा अहमद सुल्तान? अहमद और सुल्तान। अच्छा अच्छा, ये बताइए क्या लेंगे, चाय कॉफी? नहीं नहीं बिल्कुल। चित्रा नेत्रा, तुम्हें पता है क्या, मुझे उसका नाम पता चल गया। हाँ सुल्तान, पूरा प्रिटी नेम। पता है आंटी कह रही थी कि मुझे सुल्तान नहीं आने पे उकसाया, तभी तो वो आई है। वैसे तो उन्होंने 2 नाम लिए थे, अहमद और सुल्तान, बट जाहिर है अहमद तो होगा वो उनका दूसरा छिछोरा बेटा, और अपना हीरो सुल्तान। वैसे आंटी को क्या बचपन से पता था कि बड़े होकर इतना हसीन आदमी बनेगा वो, जो बचपन से इतना सॉलिड नाम रखती है। क्या पर्सनालिटी है यार, मेरा हीरो। आप भी तो हमारी शहजादी है, अनाया शहजादी। खैर ये बात भी अपनी जगह सही है। सच्चो अब तुम देखती जाओ कि मैं करती क्या हूँ। लो भाई, मिल आई मैं बराबर वालों से। आप उनके यहाँ गई हुई थी? तो कैसा रहा, क्या हुआ, कुछ बताया ना। भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगी सजीला, बहुत मेहमान नवाज है, और एनी भी बहुत प्यारी बच्ची है। एनी, वो बदतमीज लड़की, वो आप उनकी दूसरी बेटी से नहीं मिली अम्मी? ये अच्छी भली है वो, तुम्हारी उस मशरकी बात तहजीब से तो बहुत बेहतर है। कम से कम आई तो सही, मिली, सलाम दुआ लिया। मामा हो सकता है कहीं बाहर गई हो, मतलब किसी काम में मसरूफ होगी, वो ऐसी लड़की नहीं है। मुझसे तो सजीला ने भी किसी दूसरी बेटी का जिक्र नहीं किया। हाँ, वैसे उस दिन के बाद से वो मुझे भी नजर नहीं आई। तो गलती कर दी ना तुमने, तस्वीर ले लेते साथ में और देखते रहते सारा दिन बैठ के। वेरी फनी मामा। अच्छा मुझे बताया ना, मैं क्या करूं, बस मुझे उससे मिलना है ना। वो ही करो ना जो पहले किया था। क्या मतलब? पहले चाबियां लेने के बहाने गए थे, अब किसी और बहाने से चले जाना। नहीं नहीं, लेकिन अगर वो पटाखा एनी टकरा गई तो? काटेगी नहीं तुम्हें, इतनी बदतमीज नहीं है। खाएंगी तो अपनी उंगलियां चाटती रह जाएंगी। खाऊंगी तो पता चलेगा ना। इस वक्त कौन आया है? जाओ देखो जरा जाके। जी वालेकुम सलाम। आप? जी वो असल में दूध खत्म हो गया था घर में, मेरे फ्रिज में भी नहीं था, हमारी बिल्ली के यहाँ भी खत्म हो गया था। उसके बेचारे बच्चे भूखी नजरों से मुझे देख रहे थे, तो आप जानती तो हैं कि मार्केट कितनी दूर है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से पता कर लिया जाए, शायद घर सजो आई थिंक आई एम हंग्री नाउ, खाना दे दो अब। आप यहाँ? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका यहाँ पे कैसे हुआ ना? हाँ जी, बस मैं वैसे ही वो आपकी बहन नजर नहीं आ रही? मेरी बहन? एनी बीबी, अनाया बीबी की बात कर रहे हैं ना, जो कमरे में सो रही हैं। आप जाकर उन्हें जगाएं। मैं इनको चाय बना कर देती हूँ, चाय की तलब हो रही थी इनको। आप जाकर जगाएं उन्हें। ऑफ कोर्स इनाया, वो रात में ना जल्दी सो जाती है, मैं उसे उठा के आती हूँ। सुनिए जी। वो उन्हें बताइएगा कि मैं आया हूँ, और रिक्वेस्ट कीजिएगा कि अगर वो भी हमारे साथ मिलकर एक चाय पी ले तो जरा इज्जत मिल जाएगी। She would love to have tea with you. बस मुझे 5 मिनट दे, मैं उसको उठा के आती हूँ। जी बिल्कुल। आप ड्राइंग रूम में बैठे, मैं चाय बना कर लाती हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे ड्राइंग रूम से वैसे ही खौफ आता है। हम एक काम करते हैं, हम उनके कमरे में चल के बैठते हैं। चले? चलो, अच्छी बात है। उनके कमरे में थोड़ी जा सकते हैं, एनी भी बहुत नाराज होंगी। आप ड्राइंग रूम में बैठे, मैं चाय बना के लाती हूँ। आपको चाय पीनी थी ना? अच्छी बात है, जरा भी अच्छी बात है। आपकी एनी बाजी की तो आदाब। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर। कैसे हैं आप? बहुत बेबस। जी? मेरा मतलब है कि
आपसे मिलने को बहुत दिल चाह रहा था। तो आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। जी अच्छा, नहीं अच्छी बात नहीं, आप खुद भी तो खड़ी हैं। आपका इसमें शरीफ जान सकते हैं? इनाया, इनाया कहते हैं हमें। आप हमारा नाम नहीं पूछेंगी? आपका नाम तो हम पहले से ही जानते हैं, सुल्तान नाम है ना आपका। आपकी वालदा हुजूर ने बताया था। वैसे सच पूछिए तो जिस दिन आपको देखा था ना, उसी दिन से लगता था कि ऐसा ही कोई नाम होगा आपका। आपकी खूबसूरत शख्सियत को देखकर गुमा होता है कि आपको शेर व शायरी से बहुत ज्यादा उनसियत और बेहद मोहब्बत और लगाव है। अच्छा, मुझे भी बहुत ज्यादा है। जी जी, क्यों नहीं। अक्सर आलम तन्हाई में कुछ शेर कह दिया करते हैं हम। देखा, मेरा जो सबसे पसंदीदा शेर है बचपन से लेकर आज तक, आज भी मेरे ज़हन में बहुत बहुत ताजा है, वो है जी जी, इरशाद। वो ये है, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना, कितना, कि बहुत ज्यादा। क्या कहने हैं आपके, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत खूब। ये कुछ भी नहीं, हालांकि ये शेर मेरा लिखा हुआ भी नहीं है, लेकिन देखें कैसा फूलों की तरह सूट कर रहा है मुंह से निकलते हुए। वाह वाह। अब कुछ आप भी फरमाइए ना। ये किन बातों में लग गए हैं हम लोग। आपके लिए चाय मंगवाई थी, आई नहीं अभी तक। सज्जो, चाय किधर है? सुनिए, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। उस गोशे तन्हाई का जरा फायदा उठाते हुए आपसे एक सवाल पूछते तो आप बुरा तो नहीं मनाएंगी? क्या आप हमें इजाजत दे सकती हैं कि हम आपसे मोहब्बत करने की गुस्ताखी फरमा दें? आप तो इस गुस्ताखी की इजाजत मांग रहे हैं, पर हमसे तो ये गुस्ताखी कब की हो चुकी। लगता है आपकी बीवी शर्मा गई है। हाँ तो है वो बहुत शर्मो हया वाली, आपके अलावा तो किसी के बारे में सोचती भी नहीं। सच? आप चाय पिए ना। चाय छोड़िए, आप सच सच बताइए, क्या वो वाकई हमारी मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुकी हैं? जी, आगे जा चुकी हैं या पीछे जा चुकी हैं, ये तो मुझे नहीं पता। फिलहाल अपने कमरे में जा चुकी हैं। चलिए फिर हम भी चलते हैं। बस उन्हें ये बता दीजिएगा बराए मेहरबानी कि हम उनसे मिलने के लिए बहुत बेचैन थे। जी, इसका तो मुझे अंदाजा हो गया था। चाय का तो सिर्फ एक बहाना था, आपका मकसद तो कुछ और ही था। अब ऐसे शर्मिंदा ना कीजिए। जी, शर्मिंदा तो होना पड़ता है, ये इश्क कमबख्त चीज ही ऐसी है। बस बहुत हो गया, अब निकलने की करो यार। बस ठीक है, बहुत हो गया ना, इजाजत दे दीजिए बापू। ओके। जी जी, आप चाय तो पी लें। ये लो पकड़ो, शाबाश, खुद भी। इनाया, 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 आज तो तुमने सुबह से अपना चेहरा ही नहीं दिखाया। सड़ गया यार, धूप में खड़ा खड़ा निकला बाहर, क्या हो गया? क्या करें? क्या कर रही हैं? ये करें। कहाँ भाग रहे हो? खड़े रहो, यहीं खड़े रहो। तुम्हें किसी ने जरा सी भी तमीज नाम की चीज नहीं सिखाई है कि किसी के घर में आने से पहले एक चीज लगी होती है भाई, बेल। उसको बजा के आते हैं, जैसे चोरों की तरह नहीं घुस जाते। 1 घंटे से अपने घर के टेरिस से तुम्हें आवाजें दे रहा हूँ, जब इतना गला फाड़ कर आवाज तुम तक नहीं पहुंची तो बेल की आवाज क्या खाका नहीं थी? मैं इतनी फारिग नहीं हूँ कि ऐसे एरे गरे लोग की आवाज सुनो।
ले ली बॉल, अब जा सकते हैं वहां, दरवाजा। बात तो सुनो, वो जो तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बहन का क्या सूरत से पर्दा है? उसको कहीं तुम लोगों ने बेसमेंट में जंजीरें बांध कर तो नहीं बांधा हुआ? उसको बाहर बुलाया करो, वो क्यों नहीं बाहर आती? तुम यहाँ मेरी बहन को ताड़ने के लिए आए हुए थे? तुम्हारे भाई को पता चल गया तो वो क्या सोचेगा, बताओ क्या जाके उसको। नहीं नहीं, नहीं। असल में मैं अपने भाई के लिए सब कुछ पूछ रहा था। बेचारा सारा दिन टेरेस पर खड़ा इसी इंतजार में रहता है कि शायद किसी दिन तुम्हारी बहन का दीदार हो जाए। सुल्तान इनाया के लिए आते टेरेस पे? हाँ हाँ, बहुत मिस करता है उसे। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं बता दूंगी डाल। अच्छा सुनो सुनो, कौन सी आग है जो तुम हमेशा बुझाने के लिए मैं भागती रहती हूँ? मेरी बात सुनो, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी और मेरी दोस्ती हो जाए, सुलह टाइप, एनीथिंग? अपनी शक्ल कभी देखी आपने शीशे में? आपसे कोई दुश्मनी ना करे तो दोस्ती तो बहुत दूर की बात है। वैसे ये वाहियात ख्याल आया कैसे आपके दिमाग में? नहीं नहीं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा। देखो, ये मैं अपने भाई और तुम्हारी बहन के बारे में सोचते हुए कह रहा हूँ। अगर हम दोनों की दोस्ती हो जाए तो हम उन दोनों को आपस में मिलाने का बहुत अच्छा मौका क्रिएट कर सकते हैं, नहीं? जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हें, हमारी दोस्ती से किसी का कोई भला नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो सिर्फ नुकसान हो सकता है। So no thanks. As you wish. अच्छा एक सेकंड, लेट्स सपोज मैं अपना माइंड चेंज कर लेती हूँ एंड वी बिकम फ्रेंड्स, तो क्या तुम अपनी जुबान पे थोड़ा कंट्रोल रख सकोगे? हाँ, देखो, मैं इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझती हो। और ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ, ये इसीलिए कर रहा हूँ कि अगर हम इस तरह करेंगे तो हम उन दोनों की आपस में मुलाकात भी करवा सकते हैं। हाँ वैसे मिलने तो आ ही सकती है ना, है ना? बस फिर जल्दी से मुझे उसका नंबर दे दो, फौरन। क्यों? ताकि ये नंबर मैं सुल्तान भाई को दूं ना, तो वो फिर उससे फोन पे राब्ता कायम करेंगे। कम ऑन। वो उसके पास फोन नहीं है, थोड़े पुराने ख्यालात की है। अच्छा, चलो फिर अपना नंबर दे दो। और अपना नंबर मैं किस खुशी में दूं तुम्हें? चलो तुम मेरा नंबर दे दो। फाइन। सही है, नंबर बोलो। अच्छा सुनो, जब भी तुम्हारी बहन यहाँ लॉन में आए, चुप करके मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं अपने भाई को बाहर भेज दूंगा, ठीक है? 2 नंबर। नंबर तो दे रहा हूँ, लेकिन देखो, मुझे SMS करके 10-10 रुपए का क्रेडिट मत मांगना, ओके? प्रॉमिस? गुड, लिखो। ओए, अभी तो तुम टेरेस पे थे। वो साथ वाले घर में बॉल गिर गया था तो बस वो लेने के लिए गया था। साथ वाले घर में बॉल भी गिर जाता है। अच्छा, सजीला थी घर पे? वो इस वक्त कहाँ घर पे होती है मामा? और एनी थी घर पे? वो तो हमेशा ही घर पे होती है। और दूसरी वाली लड़की? इनाया, इनाया नाम है उसका। इनाया? कल मिला भी था मैं इससे। मामा, इतनी अच्छी, इतनी मासूम, ओए होए इतनी प्यारी। दो ही मुलाकातों में इतनी अच्छी, इतनी मासूम और ओए होए इतनी प्यारी लगने लगी तुम्हें, हैं? आप जब उससे खुद मिलेंगी ना, तो तब आपको पता चलेगा कि वो कितनी अच्छी है। मुझे तो लगता है मामला कुछ स्पेशल है। पहले तो तुमने कभी किसी लड़की की ऐसे तारीफ नहीं की। स्पेशल तो है, आपको कहा ना, जब आप उससे खुद मिलेंगी ना, तो तब आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। मुझे तो एनी अच्छी लगी। एनी अच्छी है लेकिन मरती नहीं है, पता नहीं क्या, और पता नहीं उसका जिक्र सुन के मेरा मूड खराब हो जाता है। प्लीज मेरा मूड मत खराब करें उसका नाम लेके। सच बता दिया तुमने उसे? अब क्या सच बताता है नाया को, वो अभी भी मुझे सुल्तान ही समझती है। मेरा सुल्तान। मुझे ये बताइए, कल जब आप उनके घर गई थी तो आपने कुछ ऐसा जिक्र किया था कि आपके 2 बेटे हैं, एक अहमद है और एक सुल्तान है? मैं झूठ क्यों बोलूं भाई? मैं झूठी लगती हूँ तुम्हें? मैंने कहा मेरा बेटा है अहमद सुल्तान, और वो लड़की, वो क्या दूसरा नाम था, इनाया, वो तो वहां थी भी नहीं, बस एनी थी। बस दैट एक्सप्लेन्स। ये एनी नहीं बताया होगा इनाया को। हालात तो खराब करते हो, मुसीबत में मुझे डालते हो भाई। तेरे नाल क्यों लाइया, तेरे नाल क्यों लाइया
अखियां इनाया नाल मैलाइया। सुल्तान को टेरेस पर भेजो। अरे मुझो तुमने तो मरवा ही। अरे अहमद नहीं, वो तुम सुल्तान हो। जी मिसेस शमीम, अगर आप वाकई समझती हैं कि आपका भांजा मेरी बेटी के लिए बेस्ट चॉइस है तो आप उसे किसी दिन ले आइए ना। नहीं, अभी तो मैंने अपनी बेटी के बारे में कुछ सोचा नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है बेटी को घर तो बिठाऊंगी नहीं, कभी ना कभी तो रुखसत करना ही पड़ेगा ना। अच्छा ऐसा करती हूँ, 1-2 दिन में मैं आप लोगों को इनवाइट कर लेती हूँ, इसी बहाने मैं लड़के को देख भी लूंगी और फिर आपस में लड़का लड़की भी एक दूसरे को देख लेंगे। जी ये ठीक रहेगा, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। क्या बदतमीजी है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? अरे एनी बाजी, आप मेरी बदतमीजी को छोड़ें, आप अपनी फिक्र करें। क्या बड़बड़ा रही हो, क्या हो गया? जी बेगम साहिबा ना किसी से लॉन में फोन पे बात कर रही हैं। हो, ये तो हमारे घर में पहले कभी हुआ ही नहीं। ओवर एक्टिंग में तुम्हारी खत्म नहीं होती, कर रही है तो। अरे वो आपके रिश्ते की बात कर रही है एनी बाजी। मेरे रिश्ते की बात कर रही है? हाँ एनी बाजी, बेगम साहिबा ना किसी को घर बुला रही है आपसे मिलवाने के लिए। अब आप फौरन अपने सुल्तान को कह दें कि रिश्ता भेज दे। अपने सुल्तान से बोलूं मैं? जी बिल्कुल। हाँ तो और किससे कहेंगी, जाहिर है उसी से कहेंगी ना। सज्जो, वो इनाया को चाहता है, मुझे नहीं। उसको तो पता तक नहीं है, क्या बात करूं जाके उससे? क्या मतलब? सुल्तान से तो क्या कहना है क्या नहीं मैं बाद में सोचूंगी। मामा की तरह इनको बताती हूँ मैं ना जरा। क्या हद होती है वैसे, मामा भी ना अपनी मर्जी से करते खाएगा। मामा ये क्या सब कुछ चल रहा है यार? हाउ कुड यू डू दिस टू मी? क्या हो गया? Did you call some guy saying मेरी बेटी का रिश्ता लेकर आ जाओ? सज्जो, पहले पूरी बात सुन लिया करो और फिर बात को आगे बढ़ाया करो। वो जी मैं तो। पकड़ो ये फोन और आप उसको मत डांटे, ठीक है ना? आप मुझे बताएंगे क्या सारा सिलसिला, आप किसको बुला लिया आपने? मेरी दोस्त का बेटा है, मैंने इसलिए बुलाया ताकि मैं भी उसको देख लूं और तुम भी मिल लो उससे। बुला लिया ना आपने, अब आप उनको वापस कॉल करें और उनको बोलें कि यहाँ पे मत आए क्योंकि मुझे किसी से भी नहीं मिलना। ऐसे कैसे मना कर दूं? इतना अच्छा रिश्ता है, कनाडा में सेटल है, खूबसूरत है और क्या चाहिए? अम्मा
हमारे पाकिस्तान में भी ना खूबसूरत लड़कों की बिल्कुल कमी नहीं है, और खासकर अगर आप हमारे शहर में भी देखना शुरू करें तो आपको बहुत सारे अच्छे लड़के मिल जाएंगे। इतनी दूर कनाडा कहाँ पहुंच गई हैं? और नहीं तो क्या जी, खूबसूरत लड़के तो हमारे मोहल्ले में भी हैं। मोहल्ले में क्या मतलब? तो मैसेज देखो, मेरा आया हुआ तो नहीं है? बाय मोहल्ला शी मीन्स के आप हमारे यहाँ पर देखें आसपास बहुत अच्छे अच्छे आपको वेल एजुकेटेड हैंडसम लड़के मिल जाएंगे। आप कहाँ कनाडा जाके ढूंढ रही हैं मेरे लिए रिश्ता? आई थॉट यू रियली लव्ड मी मामा। आप मेरे लिए इतना दूर का रिश्ता ढूंढ रही हैं, आपको चाहिए कि आसपास में कहीं मेरी शादी करें। मेरा बच्चा, आई डू लव यू अ लॉट, लेकिन तुम्हारी शादी तो करनी है ना। आई डोंट माइंड दैट मामा, आप शौक से करें मेरी शादी, लेकिन कहीं करीब में भी तो कर सकती है ना। हाँ, बल्कि बहुत करीब में भी शादी कर सकती हैं। करीब क्या मतलब? एनीवे, आप उनको कॉल बैक कर रही हैं, बता रही हैं कि हमें उससे नहीं मिलना, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिम, और इस बारे में अब हम कोई बात नहीं कर रहे। दैट्स फाइनल। एनी सज्जो, इधर आ। उससे तो मैं पूछ ही लूंगी, लेकिन तुम मुझे बताओ आखिर मामला क्या है? कौन सा मामला बेगम साहिबा, मुझे किसी मामले का पता नहीं। मैं तो अपने काम से काम रखती हूँ। झूठ मत बोलो, एनी किसी को पसंद करती है? जी वो मैंने तुमसे पूछा है कि एनी किसी को पसंद करती है ना? जी। कौन है वो? आप एनी बाजी से क्यों नहीं पूछती? सज्जो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कौन है वो? जी वो साथ वालों का लड़का है। साइका का बेटा? जी, मगर बेगम साहिबा वो एनी बाजी से ना एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती? कौन सी गलती? कल तो मैंने मामा को टाल दिया, लेकिन कब तक? मुझे जिससे मोहब्बत है उसे मुझसे नहीं, इनाया से मोहब्बत है। झूठ बोल रहा हूँ मैं उस लड़की से भी और खुद से भी। इतनी सीधी सादी और मासूम सी है बेचारी, और मैं उसे सुल्तान बन के धोखा दे रहा हूँ। अगर उसे सच का पता चल गया, उसका तो दिल ही टूट जाएगा बेचारी का। मेरा दिल अगर टूटता भी है ना तो टूट जाए। झूठ बोलने की शायद यही सजा होती है। जो भी हो, बस अब इस ड्रामे को मैं आगे नहीं खींच सकती। अब इनाया को अहमद से मिलवाना ही पड़ेगा। जी हम सुल्तान बात कर रहे हैं, इनाया से बात हो सकती है? जी जी, हम इनाया ही बात कर रहे हैं। आप बताइए ना सुल्तान साहब, आपने कैसे की कॉल? इनाया वो आपसे एक बात करनी थी, अगर आप मुनासिब समझें तो क्या घर के पास वाले बागीचे में हम दोनों मिल सकते हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? आप जानते हैं कि यूं घर के बाहर मिलना हमारे लिए बहुत ही नामुनासिब है। अच्छा, ओए आइडिया। मेरा मतलब है ओए आइडिया। अगर आप मुनासिब समझे तो एक आइडिया है जो कि मेरे जहन में महवर गर्दिश है, मैं वो आपके साथ शेयर कर लूं? कहिए ना।
क्या कर रहे हो? सुल्तान आने वाला था ना इनाया से मिलने के लिए। तुम्हें कैसे पता चला कि सुल्तान यहाँ पे छते फलान तवा इनाया से मिलने के लिए आ रहे हैं? क्योंकि इनाया मेरी बहन है। We share everything। उसकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा होता है मुझे सब पता होता है। ये क्या लॉजिक है? मतलब बात किसी और की और तुम अपना ये मुंह लेके हर जगह पहुंच जाती हो। Excuse me। एक तो खुद बिन बुलाए मेहमान की तरह जहाँ नहीं भी आना होता वहां भी घुस जाते हो और उल्टी सीधी बातें तुम मुझसे कर रहे हो। Anyway, अब चूंकि तुम आ ही गए हो तो ये तो बता ही सकते हो कि सुल्तान क्या बात करने के लिए आने वाला था इनाया से। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये है कि सुल्तान ने मुझे कहा था कि इनाया ने उससे बहुत जरूरी बात करनी है। यार, इनाया ने क्या बात करनी थी सुल्तान से, बताओ। I get it। You want to play that card? सोचो सा, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो मुझे भी कुछ नहीं पता। ये क्या बात हुई? देखो, तुम अपनी बहन से बहुत ज्यादा तहजीब और बहुत ज्यादा तमीज सीख रहे हो। चलो शाबाश। ओ हेलो, जानते क्या हो मेरे बारे में जैसे जजमेंट्स पास कर रहे हो? आया बड़ा, अपनी शक्ल तुमने देखी है? जैसे भी हो ना मैं, फिर भी I am better than you 1000 times at least। ये शक्ल तो देखने को दिल नहीं करता किसी इंसान का। तुम्हें जज क्या करना मैंने? हाँ। Oh my God, you're so funny। इसके साथ साथ मैं तुम्हें ये भी बताते चलूं, जो तुम्हें पेंटिंग पसंद आई थी ना, वो इनाया की नहीं, मैंने बनाई। आया बड़ा। Really? वाह। और कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज थोड़ी फुर्सत मिली तो सोचा आप लोगों से मिलाऊं। बहुत अच्छा किया। बेटा तुम क्या करते हो? मेरा ACCA एंड पे है और इसके अलावा वालिद साहब का बिजनेस है, वो बहुत अच्छे तरीके से मैं संभालता हूँ। अच्छा, पता है क्या, इसके अलावा मैं गरीबों, यतीमों और मस्कीनों का बहुत ख्याल रखता हूँ। मैं नमाज की पाबंदी रखने की भी कोशिश करता हूँ। मैं और इसके अलावा औरतों के जो हकूक हैं उनको मैं कभी पामाल नहीं होने देता। मैं खास तौर पे बीवियों के हकूक और बस आप। अच्छा जी, मुझे प्लीज इजाजत दीजिए। मुझे कमरे में एक जरूरी काम याद आ गया है, पता नहीं क्या, लेकिन आ गया है। अच्छा बेटा, माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है। हेलो। हाँ मासी, मालकिन के फोन उठाती हो, अजीब मासी हो तुम। अच्छा देखो, इनाया से मेरी बात कराओ। बताओ, अहमद बात कर रहा हूँ। Excuse me? Who do you think you're calling मासी to? अपने आप को देखा है तुमने कभी? खुद होगे तुम मासी, तुम्हारा पूरा खानदान मासी होगा। अच्छा ना बाबा, मुझे क्या पता था कि तुम मासियों के मामले में इस कदर सेंसिटिव हो। जाहिर है बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं। कुछ और कह लूंगा, कभी तुम्हें मासी नहीं कहूंगा। खुश? अच्छा प्लीज मेरी इनाया से बात करा दो, मैंने उसे बहुत जरूरी बात करनी है। इनाया सो रही है अभी, उससे बात नहीं हो सकती। सो रही है? अरे यार, इतनी जरूरी बात बतानी थी उसे। तुम लोगों की मामा हमारे घर आई हुई है। मेरी मामा तुम लोगों के घर पे आई हुई है? क्यों? पता नहीं, मेरा तो यही ख्याल है कि वो मुझे अपना दामाद बनाने का सोच रही है शायद। अहमद, अपनी शक्ल देखी है तुमने शीशे में? तुम्हें कोई अपने घर का नौकर ना बनाए, दामाद बनाने की ख्वाब तो तुम छोड़ ही दो। मेरी शक्ल? तुमने अपनी शक्ल देखी कभी? तुम्हें देख के तो सबसे पहले दिल में यह सवाल उठता है कि क्या ये खूबसूरत है? क्या ये क्यूट है? हे, तुम्हारा न्यू निकनेम आ गया जहन में, ना 3 में ना 13 में। हाँ। ओहो, मेरे तो पेट में दर्द शुरू हो गई है हंस हंस के। बहुत ही फनी हो तुम। अपने बारे में क्या ख्याल है आपका? जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारा नाम ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाना चाहिए, क्योंकि ना तो तुम्हारा शुमार इंसानों में होता है और ना जानवरों में। I mean, अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं कि दुनिया का 8वां अजूबा हो तुम। एंड जस्ट सो यू नो, मेरी मामा तुम्हें नहीं, सुल्तान को दामाद बनाने का सोच रही होंगी। देखो, सुल्तान में और मुझ में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, कहीं तुम भी इनाया की तरह सुल्तान को तो नहीं पसंद करना शुरू हो गई? मुझे क्यों अच्छा लगेगा, मतलब, लेकिन क्या तुम ये तो नहीं कहना चाह रहे कि सुल्तान मुझे पसंद करता है? ना, ऐसी बातें कभी भी नहीं सोचते, बहुत गुनाह मिलता है। उसे तुम जरा भी पसंद नहीं हो। तुम्हें तो वो दूर जंगलों में दफना कर आएगा, तुम बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं आओगी, कभी भी नहीं आ सकती। इनाया और मुझ में इतना कोई खास फर्क नहीं है, पर तुम तो सड़ोगी ना, क्योंकि तुम्हें तो कोई मुंह लगाता नहीं है। तो आई कैन अंडरस्टैंड, तुम्हारे मुंह से कोई अच्छी बात नहीं निकल सकती। सो जस्ट गो टू हेल। आया पड़ा। हेलो मासी, चौकीदार। हेलो।
अच्छा ये बताइए, अनाया की कहीं बात तय हुई? बात तो चल रही थी लेकिन अनाया ने मना कर दिया। अरे क्यों मना क्यों कर दिया? बताऊंगी, अभी कुछ बताना काफी अर्ली लग रहा है मुझे। दरअसल मैं सोच रही थी कि अहमद की शादी कर दूं। अच्छा, कहाँ? पहली दफा जिंदगी में अहमद के मुंह से एक लड़की की तारीफ सुनी है, तो सोच रही हूँ वहीं क्यों ना बात तय कर दूं, मौके को गनीमत जान के। खानदान की लड़की है क्या? नहीं 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 नहीं, फैमिली की बिल्कुल नहीं है, बल्कि लड़की तो। क्या हुआ, आप कुछ बता रही थी? मेरा भी यही ख्याल है कि अभी कुछ अर्ली है। ओके। वैसे अनाया के लिए किस तरह का लड़का ढूंढ रही हैं आप? बस जो मेरी अनाया को पसंद हो। जिंदगी तो उससे गुजारनी है ना, तो शादी भी उसी की पसंद की होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मैंने भी ये फैसला कर रखा है, लड़की अहमद की पसंद की होगी। वैसे हम दोनों की सोच कितनी मिलती है ना? वो सजीला आंटी चली गई? हाँ, तुम्हें कोई बात करनी थी उनसे? नहीं तो वो आई क्यों थी? मुझसे मिलने आई थी। क्या बात करने के लिए? कैसी बात? अब आप वहां गई थी तो कोई ना कोई बात तो हुई होगी ना? बातें तो बहुत सारी हुई, लेकिन तुम पूछना क्या चाह रही हो? उन्होंने इनाया की शादी की भी कोई बात नहीं की थी बात? क्या बात की? यही कि वो सोच रही हैं। क्या सोच रही हैं? अपने बेटे की शादी के बारे में सोच रही हैं। अच्छा, किसके साथ? अब ये तो मैं नहीं जानती। पर आपको पूछना चाहिए था ना उनसे। क्या पूछना चाहिए था? यही कि उनको कैसा दामाद चाहिए। वो कह रही थी जो उनकी बेटी की पसंद हो वो ही उनकी पसंद हो। सच? जी सच। अब मेरा सर ना खाओ। कह रही थी जो अहमद की पसंद होगी वही उनकी पसंद होगी। अहमद की पसंद? अच्छा, तो वो अहमद की शादी का सोच रही हैं? हाँ, तो इतनी देर से मैं तुम्हें और क्या बता रही हूँ? अच्छा, अहमद की शादी। उसकी शक्ल देखी है क्या आपने? हो ही ना जाए जिंदगी में कभी उसकी शादी। ऐसे जाहिर करी जैसे मैं जानती ही नहीं कि इसके दिल में क्या है। हाँ भाई, क्यों बुलाया था मुझे? हाँ, बुलाया था, इसलिए बुलाया था क्योंकि एक जरूरी बात करनी है तुमसे। हाँ तो फटाफट बोलो, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं तुम्हारी फालतू बातें सुनने का। फटाफट। पता था मुझे, जैसे ही मैंने इस चीप शो के शख्स को बुलाना है ना, ये तो जाके आसमान से ही लग जाएगा। जरूरी बात नहीं होती तो मुझे भी तुम्हारी ये शक्ल देखने का कोई शौक नहीं था। मेरी शक्ल? अपनी कार्टून जैसी शक्ल देखी तुम? फाइन, व्हाटएवर, आई एम लीविंग, थैंक यू सो मच। एक मिनट। स्टॉप। वापस आ जाओ। हाँ बोलो। एक जरूरी बात करनी थी हमें, so let's just get back to the point, okay? सुल्तान and अनाया, right? So बहुत जल्दी है तुम्हें शादी करने की। तुम्हारी उम्र निकली जा रही है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी अम्मी आई थी और वो ये चाहती हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए। तुम्हारी शादी का सोच रही हैं आजकल। वो किस लिए? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। सोचना उनको सुल्तान की शादी के बारे में चाहिए, सोच वो तुम्हारे लिए, तुमसे तो वैसे किसी ने शादी नहीं करनी। तो ऑब्वियसली वो मेरी मामा है, मेरे बारे में नहीं सोचेंगी तो और क्या तुम सोचोगी मेरे बारे में? So you know I have an idea. एक काम करो, अपनी अम्मा के पास जाओ और उनको बोलो कि मुझे शादी नहीं करनी। मैं क्यों ऐसा कहूंगा? पागल हो तुम मेरी बात मानोगे? क्योंकि मैं तुम्हें कह रही हूँ। और मैं क्यों मानूंगा तुम्हारी बात? तो क्या तुम नहीं चाहते कि इनाया और सुल्तान का घर बस जाए तुमसे पहले? हाँ, ये है सोचने वाली बात। तुम्हें पता है क्या, इतनी सी थी ना मैं, जब से मेरी आदत है, जब कोई इस तरह टिक-टिक लगा के मुझे देखता है ना, तो मेरा दिल करता है कि मैं उसका गला दबा दूं। इसे मैं बाहर भी सकती हूँ। सो लिहाजा मुझे ऐसे लगता है कि बात जो हमें करनी थी वो तो हो चुकी है। तुम अब जा सकते, निकलो यहाँ से, चलो। एक सेकंड, आप मेरी बात तो सुन मामा। एक मिनट बात सुन।
एनी ने मुझसे ये कहा है कि मैं आपसे जाके ये कहूं कि मुझे छोड़ के आप सुल्तान की शादी के बारे में सोचें। तो मैं यही कर रही हूँ ना। क्या मतलब? मतलब सुल्तान की शादी का सोच रही हूँ, अपने बेटे की। मेरा एक ही बेटा है ना अहमद सुल्तान, तो उसी की शादी का सोच रही हूँ। और मैंने तुम्हें कहा था ना, जाओ और जाके सच बता दो, झूठ कितने दिन चल सकता है। सजीला यूं भी मुझे हिंट दे चुकी है अनाया की शादी की। मामा तो आप मुझे तो बताएं कि मैं फिर क्या करूं? जाके फौरन सच सच बता दो एनी को। ओफो भाई, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, तुम एनी से मोहब्बत करते हो या अनाया से? फैसला तो करो और फिर जाओ और जाके सच सच बता दो उसे। मामा, वो सुल्तान से मोहब्बत करती है और वो सिर्फ और सिर्फ उसे ही चाहती है बस। एनी या अनाया? शायद दोनों। ओह खुदाया, अहमद मुझे कंफ्यूज मत करो। मैं नहीं जानती अनाया कौन है, कैसी है। मैं उससे कभी नहीं मिली, मैं एनी से मिली हूँ। एनी मुझे पसंद है। मेरे ख्याल में तुम्हें एनी से शादी कर लेनी चाहिए, समझे तुम? अब ना आना मेरे पीछे। हाँ लेकिन मैं, अच्छा मामा एक सेकेंड, आप से ये अहमद नामी शख्स जितना को खुदगर्ज है ना, मुझे लगता नहीं है कि वो कभी भी अपनी अम्मा से बोलेगा कि पहले सुल्तान की शादी करवा दें। हाय एनी बाजी, लेकिन इतना यकीन क्यों है आपको? Because he is mad, he is totally mad. वो नहीं कर सकता किसी के लिए भी कुछ अच्छा। एनी बाजी, मैं तो जी उस वक्त से डर रही हूँ जब बेगम साहिबा को सच का पता चलेगा। वाकई? सोचो, तुम्हें क्या लगता है मामा को पता चलेगा तो क्या होगा? वो इस झूठ पर सुल्तान और उसकी माँ के आगे बहुत शर्मिंदा होंगी एनी बाजी, और फिर तो जी इस शादी का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो है सच्चो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा टेंशन में। Although I have an idea. देखो, कोई जितना भी सख्त क्यों ना हो, हर किसी के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। Do you think कि अगर मैं अहमद से मदद मांगूं, उसको बोलूं कि सुल्तान को जाके सारी सच्चाई बता दे, क्या वो हमारी मदद करेगा? नहीं नहीं जी, आप अहमद से तो बिल्कुल कुछ ना कहें। आप सुल्तान से बहुत कम मिली हैं और आपकी मुलाकातें तो अहमद से बहुत हुई हैं। तो क्या अभी तक आप अहमद को पहचान ही नहीं है? वो तो जी मामले को और भी उलझा देगा। वैसे एनी बाजी, एक आइडिया है मेरे पास। क्या? आप ना जी सुल्तान से मिलकर उन्हें ये बता दें कि एनी भी उसे चाहती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो क्या? अपने आइडियाज ना प्लीज आप अपने पास ही रखें। सुल्तान क्या सोचेगा? किस किस्म की दोनों बहनें? दोनों ही मुझसे प्यार करती हैं। रहने ही दो, तो मुझे खुद ही कुछ सोचना पड़ेगा। बाजी मेरे पास तो यही हल था, आगे जी आपकी मर्जी। तुमसे बात करके बिना कोई फायदा नहीं, चुप कर जाओ तुम। जो मेरे दिमाग में चीजें आ रही है ना, वो भी तुम्हारी वजह से आ रही है। सोचने तो क्या हो सकता है। अल्लाह, क्या करूं? कहाँ है मेरा फोन? जी हुक्म कीजिए नाया, आपको हमसे कोई काम था क्या? कह तो आप यूं रहे हैं जैसे जो भी कुछ हम कहेंगे आप फौरन मान लेंगे। आजमा लीजिए, आपकी हर आजमाइश पे खूब उतरेंगे हम। अच्छा, ऐसा है तो हमारी बहन है ना एनी, आप तो जानते ही हैं। वो आपको चाहने लगी हैं? जी? दरअसल ऐसा है कि हम दोनों बहनें बचपन से हमारी पसंद भी एक जैसी रही है, तो वो चाहती हैं कि आप उनसे शादी कर लें। क्या? नहीं, देखिए ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ये क्या? अभी तो आपने कहा था कि जो भी हम कहेंगे आप हमारी बात पूरी करने के लिए जान से भी गुजर जाएंगे। ये तो आप पहले ही मुकर रहे हैं। जी जी, आपने बजा फरमाया, लेकिन आप समझ नहीं रहे। आपकी बहन एनी से शादी करना जान पर से गुजरने से कहीं ज्यादा दुश्वार है, कसम उठवा दीजिए। क्या आप हमसे मोहब्बत नहीं करते? ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं? इस सवाल का जवाब तो आप अपने दिल से ही पूछ लीजिए। अच्छा, अगर हम भी आपसे ये कहें कि आप हमारे बहुत ही प्यारे और नफीस भाई अहमद के साथ शादी के बारे में कुछ सोचें, तो आप क्या सोचेंगी? हरगिज नहीं, वो तो हमें एक आंख भी नहीं भाती। सुनिए इनाया, पर आज मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी जी जरूर कहिए। उस दिन आपने मुझसे पूछा कि मैं किसे अपनी बहू बनाने का सोच रही हूँ। बिल्कुल, और आपने ये कहा कि इट्स टू अर्ली कि मैं अपनी बहू के बारे में कुछ बताऊं।
हाँ, मैंने कहा तो था, लेकिन मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि मैं बात कर लूं। आप इनाया को मेरी बेटी बना दीजिए। बहुत खुशी की बात है। अच्छा, आपको याद है मैंने भी आपसे यही बात कही थी कि अपने दामाद के बारे में मैं बाद में बताऊंगी। दरअसल मुझे आपका बेटा बहुत पसंद है। तो फिर मैं हाँ समझूं? अरे जब हमारे बच्चों का यही फैसला है तो भला हमें और आपको इस बात से क्या एतराज होगा। बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे आपसे एक बात कहनी थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूं। खैर मैं भी इसी कश्मकश में हूं, लेकिन नहीं, आप कीजिए पहले बात, कहिए। दरअसल एनी ने आपके बेटे से झूठ बोला है कि उसकी कोई बहन है। एनी और अनाया एक ही हैं। अनाया का निकनेम एनी है। इसी वजह से आज तक मैं अनाया से मुलाकात ही नहीं कर सकी। चले, तो फिर मैं भी आपको एक बात बताती हूँ। अहमद ने भी सुल्तान बनकर एनी से झूठ ही बोला था। इतना सब कुछ हो गया और हमें पता ही नहीं चला। वैसे I'm so happy। मुझे यकीन है कि मेरी बेटी अहमद के साथ बहुत खुश रहेगी। ये बच्चे क्या समझते हैं, शरारत सिर्फ यही कर सकते हैं। मेरे पास भी एक प्लान है, जरा सजा तो मिले उन्हें। मैंने तो फौरन हाँ कर दी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम अहमद को बहुत पसंद करती हो। क्या आपने अहमद के लिए हाँ की है? मैंने तो जैसे ही एनी के रिश्ते की बात की, उन्होंने फौरन हाँ कर दी। एनी के लिए? हाँ, चौंकने की क्या बात है? मामा, मुझे अहमद से शादी नहीं करनी। तुम होश में तो हो? मामा मैं होश में हूँ। मैं एनी से शादी नहीं कर सकता। मामा, मैं सुल्तान को पसंद करती हूँ। अहमद का भाई है वो। अहमद का भाई? इनाया इनाया एनी की बहन है। मैंने तो इनाया से रिश्ते के लिए कहा था। इनाया के बारे में कहा था? मुझे तो एनी पसंद है। इनाया से तो मैं कभी मिली भी नहीं। कमाल है, मेरी तो आज तक सुल्तान से मुलाकात ही नहीं हुई। इसलिए क्योंकि वो अहमद के यहाँ शोका नहीं है, घूमता फिरता नहीं रहता। वो बहुत डिसेंट सोफिस्टिकेटेड बंदा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब तुम्हारी खातिर मैं करती हूँ सजीला से फिर से बात, लेकिन भाई एनी मुझे तो पसंद। अच्छा, कोशिश करूंगी बात करने की, लेकिन कोई गारंटी नहीं देती मैं। वैसे अहमद भी अच्छा लड़का है, और अगर सुल्तान से बात नहीं बनी ना, तो फिर तुम्हें अहमद से शादी करनी पड़ेगी। उससे ना बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूं। अभी अभी जब हमने आपकी वालिदा को अपने घर जाते देखा तो सोचा आपसे बात करने का तो ये इंतहाई मुनासिब मौका। कहिए, क्या कहना है आपको? आपके इल्म में होगा कि आपकी वालिदा ने आपकी दूसरी बहन का रिश्ता पक्का कर दिया है। जी, पर हमने उनसे साफ साफ कह दिया है, अगर इस घर का कोई दामाद बनेगा तो वो सिर्फ आप होंगे। क्यों? अब क्यों? आपको क्या इस घर का दामाद नहीं बनना? लेकिन अभी तो आपने खुद फरमाया कि आप चाहती हैं कि सिर्फ हम आपके घर के दामाद बने। क्या आप भी चाहती हैं कि आपकी दूसरी बहन की शादी कभी भी ना हो? नहीं नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। हम तो बस इतना कहना चाहते हैं कि हमारे दुल्हा अगर कोई बनेंगे तो वो सिर्फ आप होंगे। दर हकीकत हमने भी अपनी वालिदा से कह रखा है कि अगर हमारी कोई दुल्हन
मैं तुम्हारी अब कोई बात नहीं सुनूंगी। फैसला हो चुका है, तुम्हारी शादी अब सिर्फ अहमद से ही होके रहेगी। मुझे अहमद पसंद नहीं है। आप क्यों करना चाहती है मेरी शादी उससे? शादी है, कोई मजाक नहीं है। बस मैंने जुबान दे दी है, अब कुछ नहीं हो सकता। क्या मतलब कुछ नहीं हो सकता? तुम्हारी शादी ऐनी से होगी, अनाया से नहीं। मैंने कल साइका उसके दोनों बेटों को लंच पर बुलाया है, और प्लीज कोई ऐसी बात नहीं हो जिससे साइका को बुरा लग जाए। कल हमें उनके यहाँ लंच पे जाना है, वहाँ ऐनी और अनाया दोनों होंगी, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी किसी बात से उनको ये अंदाजा हो कि तुम्हें ऐनी पसंद नहीं। सुना तुमने? Mom, are you kidding me right now? इसीलिए डरती थी यानी बाजी, अब लग गया ना रोग। मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, एंजाइटी हो रही है। कल जब लंच पे आएंगे और वो बोलेंगी आंटी अम्मी से कि आप अपनी दोनों बेटियों को बुलाएं, तो क्या करूंगी मैं? मेरी माने तो आप सुल्तान को सच सच बता दें कि आप ही अनाया और आप खुद उसे चाहती हैं। मैंने की थी कोशिश, पर वो तो नफरत करता है इन्हीं से। क्या करूं मैं? नहीं नहीं जी, वो आपसे नफरत तो नहीं कर सकता, इतनी प्यारी हैं आप। यार मुझे एंजाइटी अटैक हो रहा है। कल वो लोग यहाँ पर आएंगे, सुल्तान भी होगा, अहमद भी होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा सुल्तान मेरा सामना कैसे करेगा। यानी बाजी फिलहाल तो आप अपने बारे में सोचें कि आप कैसे सामना करेंगी सबका। जब सबको पता चलेगा कि आपने इतना बड़ा झूठ बोला है तो क्या करेंगी आप? मुझे डराना तो बंद करो, मुझे पहली टेंशन हो रही है। तुम अभी तक लेटे हुए हो, उठो, आधे घंटे में हमें निकलना है। मामा वो मेरे गुर्दों ने सारा पानी छोड़ दिया है, जिसकी वजह से मेरे कानों से खून भी निकल आया है और मुझे बुखार भी हो गया इस वजह से। तो मैं शायद लंच पे ना जा सकूं आपके साथ, प्लीज। सब जानती हूँ तुम्हारी बहानेबाजी, कोई बुखार नहीं है तुम्हें। उठो और तैयार हो जाओ, और अगर बुखार है ना तो सजीला डॉक्टर है, कुछ ना कुछ दवा तुम्हें लिखी देगी। चलो उठो, मैं कपड़े बदल रही हूँ, आधे घंटे में निकल रहे हैं। ओके, उठ जाओ, उठ जाओ। सज्जो, दोपहर में लंच की चीजें जैसे मैंने तुम्हें बताया समझाया बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए, और मछली जब वो लोग आ जाए तो गर्मा गर्म फ्राई करना, सही है? और ड्राइंग रूम को भी देख लो। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मैं जिम जा रही हूँ। इन कपड़ों में? मेरे सारे कपड़े और जूते मैंने गाड़ी में ही रखे, मैं जिम जाके बदल लूंगी। तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम्हारा घर पर रहना बहुत जरूरी है। तुम्हें मालूम है ना कि आज लंच पर मेहमान आ रहे हैं? मेरा होना क्यों जरूरी है? आप है ना घर पे, आप अटेंड कर लिएगा उन लोगों को। वैसे भी मेरी मर्जी का तो कुछ हो नहीं रहा, जिससे मैंने शादी करनी है वहां पे तो बात करनी रही। आप उस डफर को मेरे गले बांध रही हैं। तुम जो सोच रही हो चाह रही हो ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचूंगी। नाउ प्लीज गो इनसाइड और अपना हुलिया ठीक करो, और हाँ, ढंग से तैयार हो जाना। आई हेट इट व्हेन यू डू दैट। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। और हाँ, तुम्हें जैसा समझा है ना, सब कुछ वैसे ही होना चाहिए, समझ रही हो ना? भाई आज का खाना स्पेशल है और आप लोग बहुत एंजॉय भी करेंगे। हाँ, मुझे लग रहा है कि आज हम लोग बहुत एंजॉय करेंगे। वो अनाया बेटी नजर नहीं आ रही। खाने पर ज्वाइन करेंगे हमें। सुल्तान आ गया ना? भाई मैंने तो बहुत इसरार किया कि हमारे साथ ही चलो, लेकिन नहीं, उसे तो जल्दी थी। मामा सुल्तान क्या पहले से ही आ गया है? कहाँ है? हाँ हाँ, सुल्तान भी आ गया और अनाया सुल्तान दोनों डाइनिंग टेबल पे हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब सज्जो, सज्जो। जी बेगम साहिबा। सब तैयारियां हो गई? जी सब रेडी है। सुल्तान साहब और अनाया बीबी भी आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। चले
चलते हैं खाने की मेज पर। जी चलिए। एनी आइए, बहुत भूख लग रही है। एनी, तुम्हारा सुल्तान। और अहमद, ये रही तुम्हारी अनाया। परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हारी आइडियल तुम्हारे सामने खड़ी है। मामा ये मजाक का वक्त नहीं है। आंटी प्लीज आप इनाया को बुला दीजिए, मुझे वाकई उससे मिलना है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, एनी ही अनाया है। और एनी, अहमद ही सुल्तान है। तुम दोनों एक दूसरे से झूठ बोलते रहे, तो हम दोनों ने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि तुम लोगों का झूठ का भांडा फोड़ दिया जाए। तुम्हारी माँ हूं मैं, तुम्हारे इस तमाशे को बहुत पहले समझ गई। Anyway, I should take a leave. Anyway, this way. तुम सब कुछ जानती थी सच्चो कि मैं क्या चाहती हूँ, फिर भी तुमने मामा के साथ मिलके ये सब कुछ किया मेरे साथ। एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगेगा? एनी बाजी, देखिए मैंने जो कुछ भी किया वो आपकी भलाई के लिए किया। और फिर सजीला बीबी आपकी अम्मी है, वो अच्छी तरह जानती है कि आपको कैसा लड़का चाहिए, आपके लिए क्या बेहतर है, आप किसके साथ अच्छी तरह जिंदगी गुजार सकती हैं। कितने खराब हो गए। मुझे भी यही लगता था कि वो मेरी माँ है तो मेरे बारे में सोचेंगी कि मैं क्या चाहती हूँ, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ ना। She just disappointed me. जी बेगम साहिबा तो सिर्फ ये चाहती थी कि आप दोनों सच को तस्लीम कर लें कि एनी अहमद को पसंद करती है, सुल्तान को नहीं, और सुल्तान एनी को पसंद करता है, अनाया को नहीं। एनी बाजी, मुझे तो लगता है कि मोहब्बत इंसान को बदल देती है। अभी भी वक्त है, आप जाकर अहमद से मिलें, उससे बात करें, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तो तुम ये समझ रहे हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया? मैं तो उल्टा ये सोच रहा हूँ कि आखिर मैं इतना बड़ा बेवकूफ कैसे बन सकता हूँ। क्यों? लोगों को बेवकूफ बना सकते हो तो क्या खुद बेवकूफ नहीं बन सकते? कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि एनी ही वो लड़की है जिससे तुम्हें मोहब्बत है? जब उसने मगरबी लिबास पहना है या मशरकी, उससे क्या फर्क पड़ता है? लड़की तो वही है ना। मोहब्बत तो इंसान से होती है, उसके लिबास से नहीं। तो अब क्या करूं? जाओ, जाके बात करो उससे। जाओ। सीरियसली? हाँ, सीरियसली। तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था वैसे। तो क्या तुम्हें मुझसे झूठ बोलना चाहिए था? मैंने झूठ नहीं बोला। उस दिन कॉलेज में थिएटर प्ले था, मैं उसी के टब में तुम्हारे घर आ गया चाबियां लेने के लिए। वो तो तुमने खुद ही से अज्यूम कर लिया कि मैं वैसा हूँ। हाँ, तो मैं भी तो उस दिन मामा के कपड़े तो पहन के ट्राई करी थी पुरानी कि मैं कैसी लगती हूँ। तुमने खुद ही से अज्यूम कर लिया कि मेरी कोई जुड़वा बहन है। हाँ, तो मुझे तो सच बता देती। तो क्या तुम मुझे सच नहीं बता सकते थे, या सच कहना सिर्फ मेरा ही फर्ज है? नहीं, मुझे इल्जाम मत दो, सारी गलती तुम्हारी है। हाँ, गलती मेरी नहीं है, गलती तुम्हारी है। सारे ख्वाब चिकनाचूर कर दिए तुमने मेरे। और मेरे ख्वाबों को तो जैसे यहाँ पे शहजादों वाली ताबीरें मिल गई है ना। वैसे अहमद, क्या तुम मेरे लिए सुल्तान नहीं बन सकते? जस्ट सेइंग। तुम मेरे लिए इनाया बन सकती हो। मैं इनाया ही हूँ। It's just that I don't look like her. लेकिन प्यार जो है वो इंसान से होता है, उसकी शक्ल से नहीं होता। हाँ, मैं जानता हूँ कि प्यार इंसान से होता है, उसके हुलिये से नहीं होता, लेकिन सुल्तान, मैं सुल्तान नहीं हूँ। सुल्तान एक फिक्शनल कैरेक्टर है। सुल्तान से ज्यादा मैं तुमसे मिली हूँ, तो हम लोग ट्राई तो कर सकते हैं ना एक दूसरे के लिए वैसा बनने के लिए जैसा हम ओरिजिनल एक दूसरे को पसंद करते हैं। बिकॉज अगर देखा जाए ना, समवेयर वी लाइक ईच अदर। वो तो बस शायद हमें हुलिया वो ज्यादा पसंद आ गया था, पर ओरिजिनली तो हम ऐसे ही हैं जैसे हम हैं। बुरी वैसे तुम भी नहीं हो। बस अपनी जुबान जरा काबू में करो ना, कैंची जैसी जो चलती है, तो सब ठीक हो जाए।
और खुदा का वास्ता थोड़ी सी तमीज सीख लो, इंसान वैसे ही मुनासिब लगता है बात करते हुए। उसकी जरूरत हम दोनों को है, तुम्हें नहीं लगता? ट्राई कर लेते हैं, व्हाट डू यू से? ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा कि इनाया का सुल्तान तुम्हें दे सकूं। Okay, very nice. So let's take a fresh start. Hi, I'm Inaya. Oh, sorry. Hi, I'm Annie. ये हुई ना बात? See, I told you, इतना मुश्किल नहीं होगा. Buddies? बेस्ट बडीज।